हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखने के जो 5 तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, उस पर लिखा है 10 से 15 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आपने ये वीडियो देखकर और जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपने अगर पेपर को रिप्रेजेंट किया अपनी एग्जाम में। ठीक है, वो 5 तरीके मैं आपको जो बताऊंगा उसी तरीके से आपको पेपर करना है। तो आपके अगर 50 नंबर आने हैं तो वहाँ पे पक्के 60 से 65 नंबर आएंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप एग्जाम करोगे तो 15 नंबर तो आराम से आप लोग भी बढ़ जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं तरीका बताता हूँ 5 तरीके, उनको अच्छी तरीके से देख लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट अपडेट के लिए। ठीक है, तो पहला इसमें रहेगा अपन टाइम ना गवाते हुए मैं जो 5 तरीके वो बताऊंगा, सभी लोग इस जो 5 तरीके ऐसे ही, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कहें कि एग्जाम हो, आपको इसी तरीके से पेपर करना है। यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट तरीका है 15 नंबर एक्स्ट्रा लाने का। ठीक है, तो पहला इसमें साथियों टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो या तो आपकी एग्जाम रूम के अंदर घड़ी लगी हुई कि अगर घड़ी नहीं होती है तो आप ऐसी घड़ी, नॉर्मल घड़ी खरीद सकते हैं, जैसे कि मैंने पहन रखी है ऐसी घड़ी जो कि विश्वविद्यालय एग्जाम उसमें कॉलेज में सेंटर में आपको अंदर जो परमिशन दी जाती है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का काम ये है कि आप टाइम देखेंगे। सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, जो बड़े वाले क्वेश्चन होता है। तो एग्जाम में छोटे वाला अगर 2 नंबर का आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें 1 नंबर दे या ना दे, लेकिन जो बड़े वाला क्वेश्चन है उसको आप करोगे सही टाइम से तो आप उसका टाइम डिवाइड कर सकते हो कि 10 मिनट में आपको ये करना है, 15 मिनट में करना है, तो वो क्वेश्चन क्या है कि आपको कंप्लीट हो जाएगा और उसमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, पहला हो गया टाइम मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट है मार्जिन एंड स्पेस। अब बात करते हैं कि मार्जिन एंड स्पेस होता क्या है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी आप इस तरीके से लिखते हो, ये पेज है आपका। ठीक है, इस पेज में जैसे यहाँ पे या तो इसको लाइन खींच सकते हो, क्योंकि आपके आजकल वो आ रहे कि ऐसी लाइन तो आती है लेकिन ऐसी लाइन नहीं आती, या तो ऐसी लाइन आप लोग खींच लेना। जैसे मालूम बताता हूँ कि ऐसी लाइन तो आप लोगों में लिखी हुई आती है लेकिन ऐसी लाइन नहीं आती, या तो ऐसे खींच लो, या जहाँ से आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, मान लो यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट किया तो आपको यहीं से लिखना है, चाहे इधर स्पेस बच जाए और इधर भी जहाँ खत्म होता है उसके जो लेंथ है ये एकदम इक्वल होनी चाहिए, इसमें अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ध्यान रखने लायक कि तीसरा पॉइंट जो है, जो काट पीट अपन बोलते हैं, काट छाट है ना, नहीं करना। कई बार क्या होता है कि बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर आपको पता चलता है कि यार ये तो 5 का क्वेश्चन था, आपको 4 में करना था, आप उसको काट देते हो। ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, जैसा लिखा गया उसको छोड़ दो वैसा का वैसा, क्योंकि एग्जामिनर उसको चेक करेगा तो सही तरीके से चेक करेगा, आप उसको छोड़ दो, अच्छी राइटिंग में आपको नंबर दे देगा। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट आता है आपका लिखने का तरीका। 4th नंबर पॉइंट है लिखने का तरीका। ठीक है, ये लिखने का तरीका क्या है कि जैसे आप कोई पॉइंट्स लिखते हो, कुछ ही पॉइंट लिखते हो कोई भी उत्तर का, तो उसमें क्या है कि आप लोग अंडरलाइन कीजिए, उस पॉइंट के डबल अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करने के बाद यहाँ से स्टार्ट मत करिए कोई भी, यहाँ से जब मतलब कि ऐसे लिख दें कि महाराणा प्रताप है। ठीक है, महाराणा प्रताप आप लोगों ने लिखा तो महाराणा प्रताप लिखिए, यहाँ पे अंडरलाइन करके यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इसका जो इसका सारांश है वो यहाँ से स्टार्ट करना आपको, फिर अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़े, कोई भी प्रश्न न छोड़े। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात है, ये पहला पॉइंट इससे रिलेटेड है। अगर टाइम आपने मैनेज सही तरीके से कर लिया तो आपको यह है कि आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, चाहे छोटा हो बड़ा हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इस प्रकार जैसे मैंने आपको बताया तो उस प्रकार से आप लोग पेपर को अपने एग्जाम में करोगे तो 100% आपकी जहां नंबर आने थे उसमें से 15 नंबर एक्स्ट्रा आप ले जाओगे आराम से। ठीक है, तो फटाफट हर बच्चे तक ये वीडियो शेयर कर दो ताकि सबको ध्यान में रहे कि एग्जाम करने का तरीका क्या है। जैसे मैंने बताया 5 पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना, टाइम मैनेजमेंट, मार्जिन स्पेस, काट छाट नहीं, कोई भी पर्सन नहीं छोड़ना, एंड ये जो लिखने का तरीका जो मैंने बताया इस तरीके से आपको करना। ये मार्जिन वाला भी ध्यान रखना आप लोग अच्छे से कि मार्जिन आपको ऐसे करके कर सकते हो या इस प्रकार से, लेकिन मस्ट है कि आप वॉच खरीद सकते हो। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, जैसे कि बड़े वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन उसको पहले कीजिए आप, छोटे वाले क्वेश्चन है उनको बाद में कर सकते हो, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके जो निबंधात्मक प्रश्न है उनको पहले कीजिए, उनमें ज़्यादा नंबर आने के चांसेस होते हैं। तो आप जिस प्रकार से मैंने आपको बताया उस प्रकार से आप पेपर कीजिए। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।